اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today it is 10th of July 2020 and this video lecture is for class 7th subject mathematics. Dear students, as you know, the chapter which is under discussion these days is congruence of triangles. And I have teach you the meaning of congruence and a few examples of congruence. मगर जो ये चैप्टर है इट्स एक्चुअली फॉर congruence of triangles कि हम congruence of triangles से क्या समझते हैं. वो भी मैंने आपको बताया कि दो ट्रायंगलों को हम तभी जाके congruent कह सकते हैं when they have same shape and same size. अगर दो ट्रायंगलों को शेप भी एक जैसी हो और साइज भी एक जैसा हो तो हम दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. मगर इसके बाद देयर आर सम क्राइटेरियाज मीन्स कुछ उसूल है. अगर हमारे पास दो ट्रायंगलें होंगी और हमें डिसाइड करना होगा कि वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. मैंने आपको पहले ही बताया है अगर दो ट्रायंगल हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर हमने ये डिसाइड करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, अगर हमें अब नज़र से ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि ये साइज सेम है या शेप सेम है, शेप तो हमें दिखेगा, शेप तो एक जैसा, अगर अब हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि साइज इनका बराबर है कि नहीं है, तो हम क्या करते थे, इसके लिए हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखते, यानी इसको ट्रेस करते, इसको वो इस पर रखते थे. मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर काटेंगे इस तरह और इस ट्रायंगल को भी काटेंगे, फिर अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर रखेंगे, अगर दोनों एक दूसरे को पूरे कवर करेंगे तो हम कह सकते थे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. मगर हर जगह ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम कॉपिंग करें, जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं सुपरपोज करें. सुपरपोज ये मीन्स एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर रखें तभी जाके हम कह सकते थे कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर एक बार दिखाऊं, अगर मेरे पास ये उंगलियां हैं, अगर मैं कहूँगा ये उंगली और ये उंगली कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते थे, हम इस उंगली को इस उंगली के ऊपर रखते थे, फिर कहते थे अगर इसने इसको पूरा कवर किया तो हम कहते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है. मगर हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रखें. तो इसके लिए मैथमेटिक्स में, इस ज्योमेट्री में कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ उसूल हैं, जिन उसूलों के तहत हम सुपरपोज एक चीज़ को दूसरे चीज़ के ऊपर रखने के बगैर ही ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. तो वो उसूल क्या हैं, वो ये हैं. पहला जो क्राइटेरिया है उसको हम कहते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया. वो साइड 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 क्राइटेरिया क्या है, लेट अस डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दो ट्रायंगलें दी गई हो, एक है ए बी सी, दूसरी है पी क्यू आर. अगर ए बी साइड फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है, अगर इसी तरह बी सी 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये तो अच्छी तरह से हमें दिखता है कि ये साइड इसके साइड, ये साइड इस साइड बराबर, ये साइड इस साइड बराबर. तो हम इस इंफॉर्मेशन के तहत, इस उसूल के तहत हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दिस इज नोन एज साइड 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 क्राइटेरिया. व्हाई साइड साइड? because we compare here three sides of these two triangles, this side with this side, this side with this side, this side with this side. यानी कि हम तीन ट्रायंगलों के
तीन साइडों का हम आपस में दो ट्रायंगलों के तीन साइडों को कंपेयर करते हैं, फिर उससे डिसाइड करते हैं कि ये कन्ग्रेंट है कि नहीं, इसीलिए हम इसको कहते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। दूसरा कई क्राइटेरिया जो है, दूसरा उसूल जो है, जिस उसूल के तहत हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट है कि नहीं है, वो है साइड एंगल साइड। अगर मेरे पास इस तरह ट्रायंगल दो हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर ए बी है 2 सेंटीमीटर के बराबर, ए सी है 7 सेंटीमीटर के बराबर, इसी तरह ये दो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इन दो ट्रायंगलों में से दो साइड आपस में बराबर हैं। अगर और इनमें से ये एंगल जो इन दो बराबर साइडों में के बीच में जो एंगल बनता है, अगर एक एंगल और दो साइड दो ट्रायंगलों के बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि दीज ट्रायंगल्स आर कन्ग्रेंट। मगर कौन सा क्राइटेरिया? क्योंकि यहाँ पर साइड, ये साइड इसके साइड बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल, क्योंकि यहाँ पर दो साइड और एंगल एक बराबर है, इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसी तरह तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे इन दो ट्रायंगलों में से यहाँ पर दो एंगल्स बराबर हैं, दो एंगल्स जो है वो बराबर हैं और एक साइड बराबर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। यानी कि हम यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है फिर? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसी तरह अगर राइट ट्रायंगल होगी और उस राइट ट्रायंगल का हमें हाइपोटेन्यूज मालूम हो और उस ट्रायंगल का अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज मालूम हो और फिर बेस या परपेंडिकुलर एक मालूम हो, तो ट्रायंगल एंगल तो हमें पता ही है, ये इस तरह बनेगा। अगर हमें ये साइड पता है इस साइड के बराबर, और ये एंगल तो पता ही है हमें, और एक एंगल मतलब और एक साइड, फॉर एग्जाम्पल दिस साइड और दिस साइड अगर हमें पता है, तो हम इस क्राइटेरिया को कहते हैं, ये भी एक साइड का समझो ही साइड एंगल साइड। मगर हम इसको इसलिए क्या कहते हैं ना, RHS, राइट हैंड साइड क्राइटेरिया, यानी कि राइट एंगल्ड क्राइटेरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के। अगर राइट ट्रायंगल एक दी गई है, दो राइट ट्रायंगल्स दी गई है, तो इनका एंगल तो हमें पता ही है और इनके साइड भी पता है, तो हम इसको कहते हैं राइट हैंड कॉन्ग्रुएंस। इस तरह हमने इस जो ये क्राइटेरिया है, मुख्तलिफ क्राइटेरिया है इस ट्रायंगल के बारे में, इसको हमने अच्छी तरह आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन and we will solve the exercise of the same chapter. Thank you for your patience. Allah Hafizun Nasir.